हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है चाइना में हड़कंप, उग्र मुसलमानों ने मांगी भारत से मदद, मचा बवाल। उग्र सीक इंडियन हेल्प। वाह, उनको तो इतना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, पता नहीं वो कैसे सीख कर रहे हैं, बट देखते हैं। और वो कैसे ये हेल्प मांगने का जो है कैसे उन्होंने कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेट तो कैसे कर लिया। चाइना से तो कभी वो न्यूज ही नहीं आती, इतनी इतना बंद रिस्ट्रिक्शंस है। उन पे वही लगी तो। हुई हैं, उन बड़े बड़े कैंप्स में उनको डाल रखा है जहाँ पे उनका पूरा अपने तरीके से रिलीजन करवा रहे हैं, उनके मॉस्क्स के आर्किटेक्चर चेंज कर रहे हैं, उनको दाढ़ी नहीं अलाउ कर रहे। तो जितनी भी बातें हमने सुनी है उइगुर्स की जो भी है, तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस हैं और मुझे लगता नहीं है कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक्चुअली कम्युनिकेट करके कर सके आउटसाइड वर्ल्ड से। देखते हैं कैसे ये इन्फॉर्मेशन आई। और हैरानी की बात है कि हम इंडिया से मांग रहे हैं हेल्प, हमसे इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान से मांगो ना। वो तो बोलता रहता है इंडिया में तो मुसलमानों पे बड़ी जुल्म होते हैं और वो बड़ा दिखाता है एडवोकेट ऑफ मुस्लिम्स। उससे पूछो, उन्होंने तो कभी आवाज तक नहीं उठाई चाइना से फायदा लेने के लिए। वो तो है कुछ नहीं बोला मतलब कभी उइगुर्स भी। के साथ जो भी बुरा हो रहा है, बेसिकली पूरा वर्ल्ड कुछ कह नहीं रहा, अनलेस अगर कोई चाइना का दुश्मन हो वही कुछ बोलता है, अदरवाइज नहीं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट को स्टेटमेंट दे रही है। आई डोंट थिंक कोई गवर्नमेंट है जिसने ऐसी स्टेटमेंट दी है। कभी भी सुनी नहीं मैंने तो। यूएस की हमने सुनी है कई बार, मगर वो भी बहुत बोल्डली नहीं है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। वही तो हैरानी की बात है। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप लगातार खबरें सुन रहे हैं कि पीओके की तो जनता पाकिस्तान से आजादी मांग रही है। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीओके की जनता ने तो अब भारत में विलय की बातें तक शुरू कर दी हैं। पीओके के अलावा पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी अलग होने की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों और अपने इलाकों में चल रही चीनी परियोजनाओं से परेशान हैं। इसी के चलते बलूचिस्तान के लोग भी कई बार भारत से मदद मांग चुके हैं, लेकिन अब तो इससे भी बड़ा बवाल हो गया है। शायद पहली बार चीन के उइगर मुसलमानों ने भारत से मदद मांगी है। दुनिया जानती है कि चीन किस तरह से उइगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन दुख की बात है कि कोई भी मुस्लिम देश इनकी आवाज नहीं सुन रहा। किसी से मदद ना मिलती देख उइगर मुसलमानों ने चीन के खिलाफ हथियार उठा लिए। ऐसे में चीन से परेशान उइगर विद्रोहियों की एक पार्टी ने भारत से मदद मांगी है। उइगर विद्रोहियों की तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत उइगर मुसलमानों को बचाने के लिए कुछ करे। तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के एक बड़े लीडर ने यह बात ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ITCT से एक इंटरव्यू के दौरान कही है। आपको बता दें कि तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी पश्चिमी चीन में शिनजियांग प्रांत के पास सक्रिय है। शिनजियांग वही इलाका है जहां लाखों की संख्या में उइगर मुसलमान रहते हैं। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी को अलकायदा से जुड़ा एक आतंकी संगठन साबित करने में सफल रहा था। इसी की वजह से UNSC ने तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। लेकिन बाद में अमेरिका ने तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी को आतंकी संगठन की सूची से हटा दिया था। अमेरिका ने कहा कि ऐसा कोई संगठन अस्तित्व में ही नहीं है। बहरहाल बलूच विद्रोहियों को देख अब उइगर विद्रोही भी भारत से मदद मांग रहे हैं। ये घटना चीन के लिए एक जबरदस्त झटका है। अब ये देखना बाकी है कि भारत का इस पर क्या रुख होता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि जो आग पीओके में लगी है वो अब धीरे धीरे चीन तक पहुंच गई है। तो अच्छा वीडियो था। देखिए इन्होंने एक फुटेज दिखाई थी जहाँ पे उइगुर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मतलब उनको अलाउड है शायद कुछ डिग्री प्रोटेस्ट करने के लिए। जिन लोगों को कैंपों में नहीं पकड़ा हुआ वो शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो भी इंसान प्रोटेस्ट करता है वो सपोर्ट करता है उसको जो उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। सब जगह यही चक्कर है कि अगर मान लीजिए हांगकांग में जब चाइना में प्रॉब्लम्स आई थी तो हांगकांग में उन्होंने सपोर्ट किया था इंडिया का, सपोर्ट किया था US का। मतलब बेसिकली जो अपनी एस्टैब्लिशमेंट से परेशान है वो सपोर्ट करेगा जो भी कंट्री उस एस्टैब्लिशमेंट के
अगेंस्ट है। तो उन्होंने नेचुरली दिखाया कि भाई इंडिया के साथ हैं, इंडिया करे। और वो भी ये कह रहे हैं कि कोई इंसान जो उइगुर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, जो मेरे ख्याल से यूके में बैठा हुआ था, उसने इंटरव्यू में कुछ बोला है। तो ये नहीं है, ये नहीं पता कि यूके में बैठा था, पर उसने किसी यूके में किसी को इंटरव्यू किसी को दी है। तो बेसिकली ये उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कहीं पर कुछ बोल पाया तो उसने बोला है, मगर जो मतलब वो तो अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि भाई हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इसका दुश्मन है उसको इमीडिएटली बोलो हमें हेल्प करो, हमें हेल्प करो। बट एंड ऑफ द डे जो है अल्टीमेटली इंडिया तो देखेगा कि भैया हम सबकी हेल्प करते हैं, आपकी भी करेंगे, सबकी करेंगे, मगर इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है। अगर कोई भी बात यूनाइटेड नेशंस में जाती है तो चाइना उसको वीटो कर देगा। इसीलिए अभी तक चाइना बचा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जगह जाता है वो वीटो कर देता है। और उसके बाद चाइना का जो भाई है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कभी कुछ बोलता नहीं है, राइट। पाकिस्तान अपने आप को दिखाता है कि भैया हम इस रिलीजन के रखवाले हैं, मैक्सिमम हमारे में रिलीजन है, बहुत ध्यान से मानते हैं, सब कुछ करेंगे, मगर क्या पाकिस्तान इसके अगेंस्ट बोलता है? कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि अगर बोलेगा तो उसकी रिलेशनशिप खराब होती है। तो मतलब देखिए पूरे वर्ल्ड में हर इंसान इसका मतलब वही कर रहा है जो उसको सूट करता है, अपने फायदे को ही देख तो रहा है। क्या इंडिया अब बोलेगा अच्छा ऐसा है कि हम वॉर कर देते हैं चाइना पे उइगुर को बचाने के लिए? नहीं, इंडिया बोलेगा आपके जो भी दुख दर्द है वी अंडरस्टैंड, और चाइना बुरा काम कर रहा है, यस हम लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाएं? यूनाइटेड नेशंस में लेके जाए, वो वीटो करेगा। तो डेफिनेटली इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। मगर इंडिया डेफिनेटली ये तो है, अगर चाइना कभी कुछ रेस करता है पॉइंट इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया रेस करेगा ये वाला पॉइंट उनके अगेंस्ट। ऐसे होता है जैसे जब भी टेंशन्स खराब होती हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना, सबसे पहले यूएस यही बोलता है कि भैया वहाँ पे देखो क्या हालत करी है तुम। उसके बाद स्पाई एजेंसीज हैं, क्योंकि कई बार खबरें लीक हो गई थी जहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स आए थे कि कैसे उन्होंने बहुत बड़े हॉल में उइगुर्स को बिठाया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हम ये जो है हमारे ट्रेनिंग के कैंप हैं। तो लोगों ने बोला आपने इतने सारे उइगुर्स को पकड़ के आप क्यों ले गए हैं? ट्रेन कर रहे हैं जी। किस चीज के लिए? जो भी मतलब ट्रेन कर रहे हैं, उनका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नोबडी टेल्स, वो बिहेवियरल है, उनको ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने अननेसेसरी सारे उइगुर्स को पकड़ लिया था। फिर कहीं न्यूज़ आई थी कि उनको दाढ़ी अलाउड नहीं है। उसका ये भी न्यूज़ आई थी कि मॉस्क का जो स्टाइल है वो चाइनीज स्टाइल होना चाहिए। तो बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें, मेरे ख्याल से मैंने कहीं ये भी सुना था कि लेडीज की जो ड्रेसेस है वो छोटी काट के भी ऊपर तक करो, या कुछ उस टाइप से भी था कि तुम ऐसी कपड़े नहीं पहन सकते हो जैसे सब यहाँ पे लेडीज पहनती है, फ्रॉक टाइप, उसी टाइप से तुम पहनो, ऐसा कुछ मतलब काफी। अब पॉइंट तो यही है, देख हांगकांग में जब हुआ था तो हांगकांग वालों ने इंडिया का सपोर्ट किया था, वो तो चलता रहेगा। बट एंड ऑफ द डे अगर इनकी आवाज़ बुलंद होती है तो पूरे वर्ल्ड को रियलाइज़ होगा कि चाइना इससे पहले कि कुछ कहे कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, लोग बोलेंगे भैया पहले तुम भी करो। लोग बोलते भी हैं, सिर्फ ये है कि चाइना अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो लोग उसके अगेंस्ट हैं उनकी आवाज़ें इतनी बुलंद नहीं हैं, क्योंकि छोटी मोटी कंट्री तो पंगा नहीं लेगी। छोटी कंट्री तो ये कहेगी देखो भैया तुम्हारे लोग हैं, वो तुमसे परेशान है, वो तुम्हारी इंटरनल प्रॉब्लम है, मेरा तो ट्रेड करने दो, ट्रेड आने दो जिससे मैं ठीक ठाक, मेरे यहाँ के लोग हैप्पी रहें। तो एवरी कंट्री जो है जियो पॉलिटिक्स में अपना देखती है कि पहली बात तो वो उइगुर तुम्हारे हैं, तुमने क्या ट्रीट किया, यस गलत बात है, मगर मेरे से ट्रेड मत तोड़ो भैया, मेरे को ट्रेड चाहिए। तो दैट्स हाउ इट इज। इसके लिए तो यही होगा कि जो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं वही चाइना के अगेंस्ट कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।